Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दुनिया भर में सबसे तेजी से दौड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज 2030 तक 2 गुना होने का अनुमान नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने जताया है। फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका आकार 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की तेज रफ्तार 2030 के बाद भी 2047 तक इसी रफ्तार से जारी रहने का अनुमान है। आजादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर भारत विकसित देश बन चुका होगा और यहाँ की आबादी दुनिया के सबसे युवा देशों में शुमार होगी। तब भारत में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय करीब 18,000 से 20,000 डॉलर होगी। नीति आयोग के मुताबिक भारत के लिए अपनी इकोनॉमी की चाल को तेज करने के लिए ग्रीन इकोनॉमी पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही ग्लोबलाइजेशन के लिए सप्लाई चेन में सुधार पर भी भारत को काम करना होगा। इसके अलावा 2026-27 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य में मिडिल इनकम ट्रैप सबसे बड़ा खतरा नीति आयोग ने बताया। दरअसल मिडिल इनकम ट्रैप तब पैदा होता है जब देश मध्य आय से उच्च आय स्तर पर पहुंचने में असफल रहते हैं। इसके लिए नीति निर्माताओं को आर्थिक विकास रणनीति विकसित करने की जरूरत है। बिना किसी रणनीति के इस जाल में फंसने का जोखिम है। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत समेत 107 देशों के इस मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने का जोखिम है। इससे बचने के लिए विकासशील देशों को आधुनिक तकनीकों और सफल कारोबारी प्रैक्टिसेस को अपनाने का सुझाव दिया गया है। नीति आयोग का मानना है कि मिडिल इनकम ट्रैप के लिए नीति निर्माताओं को इनोवेशन और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की जरूरत है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1960 में 101 मध्य आय देशों में से केवल 13 देश ही 2008 तक हाई इनकम देश बन पाए। लैटिन अमेरिकी और मध्य पूर्व के देशों ने मिडिल इनकम ट्रैप का सामना किया है। हालांकि कई एक्सपर्टों का मानना है कि भारत मिडिल इनकम ट्रैप में नहीं फंसेगा। इसके साथ ही नीति आयोग का ये मानना है कि मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं भारत की तरक्की की वजह बनेंगी और दुनिया में भारत का दबदबा इन स्कीम के दम पर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।